बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूके जी प्रोडक्शन। दिस इज अनदर व्लॉग जी। आज हम बात करेंगे कि हसन आबद का इंसिडेंट जो उसके साथ वाक़या पेश आया कि जिस तरह आजकल टिकटॉक पे, फेसबुक पे और अदर प्लेटफॉर्म में ट्रेंड चला हुआ है, तो हम इसके बाद उसकी बारे में बात करेंगे कि असल सीन क्या है, उसके साथ क्या वाक़या पेश आया है कि लोगों की जो काफ़ी ज़िंदगियां बदल चुकी हैं और इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए हैं कि वो म्यूज़िक को नो म्यूज़िक मोर का टैग लगा कर अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो सॉन्ग वाली वीडियो थी वो उन्होंने सारी मूव कर दी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला मुख्तलिफ इंसिडेंट देकर उनको हिदायत देने की कोशिश करता है। अल्लाह पाक बहुत ही रहमत करने वाला है। तो इसी वजह से हमारी कौम पे एक रहमत की वजह से ये इंसिडेंट हुआ। तो मैं आपको उसके बारे में सारा बता रहा हूँ कि हसन आबद की हम इंस्टाग्राम जो वो आईडी है वो निकालेंगे। उनकी इंस्टाग्राम आईडी है हसन आबद 991। तो उसने एक शॉर्ट वीडियो में अपना पैगाम शेयर किया है और उसमें इंग्लिश में पैगाम शेयर किया है। मैं वो इंग्लिश में आपको सामने पेश कर रखूँगा, उर्दू में उसकी ट्रांसलेट करूँगा। वो बता रहे हैं, आई एम आई 21-year-old बॉय, माई फ्रेंड डिड इन अ कार एक्सीडेंट इन अ फ्यू मंथ अगो। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात पे अपना रोना धोना नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह के पास ही जाना। ही डिड गुड मैनर्स एंड देयर वाज नो हु डिड नॉट लव हिम। ही हैड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन एंड वाज नो फॉर हिज गुड मैनर। वो इस फिक्रे में बताना की कोशिश कर रहे हैं कि मैं 21 साल का लड़का हूँ, मेरा दोस्त फोत हो गया था कुछ महीने पहले। वो एक कार एक्सीडेंट में फोत हुआ था। इसके अच्छे अदाब थे, कोई नहीं था जो इससे प्यार नहीं करता था, हर एक का एहतराम करता था, वो अपने अच्छे अदाब के लिए जाना जाता था। आगे वो बताते हैं, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड फॉर हिज डेथ, ऑल वी कैन से इज अल्हम्दुलिल्लाह। अ फ्यू वीक आफ्टर हिज डेथ I had nightmare where he is being tortured and burned in hell. I woke up every night horrified and terrified from what I saw. इधर वो बता रहे हैं कि हर एक इसकी मौत से हैरान था। हम कह सकते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से था। इसकी मौत के चंद हफ्तों बाद मुझे डरोने ख्वाब थे। डरोने ख्वाबों पर इसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था और जहन्नम में जलाया जा रहा था। वो मैं हर रात जागता था। मैंने जो देखा इससे खौफजदा और घबरा गया था। इस तरह वो आगे बताते हैं, आई डिड नॉट बिलीव व्हाई दिस वाज हैपनिंग टू हिम। आई स्वेयर टू अल्लाह दैट एवरीवन bears witness to his good manner. No one ever saw something bad come from him. The nightmare became more often to me, like his calling for help. वो बता रहे हैं, मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके साथ क्यों हो रहा है। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि किसी ने भी किसी ने कभी नहीं देखा कि इसकी तरफ से कोई बुरी चीज़ हुई। उसके बहुत ही अच्छे अदाब थे। ड्रोने ख्वाब मेरे लिए ज़्यादा कसरत से बनते जा रहे थे, जैसे वो मदद के लिए मुझे बुला रहा था या किसी को बुला रहा था मदद के लिए, उसका कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। द हिडियस इमेज ऑफ हिम बीइंग टर्टन्ड वाज स्ट्रक इन माई माइंड। आई सैडर केम आउट ऑफ हिज एयर एंड माउथ एंड अंडर हिज नेल सैडर इज अ थिन लिक्विड दैट इज अ मिक्स द ब्लड। अल्लाहु अकबर। आई विल नेवर फॉरगेट दैट इमेज। अल्लाह माफ़ करे। वो इसमें कह रहा कि मुझे ये घनौने ख्वाब आ रहे, दिन ब दिन आते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तशद्दुद का निशाना बनाने से मेरे जहन में फंस गया था। मैं कहना मेरा जहन फंसा हुआ था। एक सैडर था जिसे पिघला हुआ कोई चीज़ होती है, वो कानों से निकल रहा था और उसके मुंह से निकल रहा था, उसके नाखूनों के नीचे से निकल रहा था। ये एक सैडर एक पतली माया है जो खून के साथ मिलाया जाता है, खून के साथ मिलाया जाता है। जिस तरह आप कह ले तांबा जो है वो अल्लाह माफ़ करे उसके कानों से और उनकी आँखों से और उनके नाखूनों के नीचे से निकल रहा था। मैं इस ख्वाब को कभी नहीं भूलूंगा। आई स्वेयर टू द क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड अर्थ दैट हिज क्लेम वेयर नॉट नॉर्मल एट ऑल। I was stuck in my mind. I started giving a sadqa jariya for him and made dua for him during the adhan prayer. Whatever I did, the nightmare did not disappear. मैं आसमानों और ज़मीन के खालिक की कसम खाता हूँ कि इसके चीखें बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपने दिमाग में फंसा हुआ था। वो उसके अजाब हो रहा था, उसकी चीखें बुलंद हो रही थी और उनकी फरिश्ते उसकी आवाज़ को दबा रहे थे। मैंने इसके लिए सदका जारिया देना शुरू किया और इसके लिए दुआ की। अजान और नमाज के दौरान मैंने दुआएं की, लेकिन मैंने जो कुछ किया ड्रोने ख्वाब गायब नहीं हुए। Then I hated sleeping and abandoned it. I could not to do anything beside making a dua. 2 days later, I had another nightmare of him being tortured where the person with big bodies dragged his and they were pouring cider in his ear. Allah.
मुझे नींद से नफरत थी, इसे तर्क कर दिया गया था। मैं इस नींद को तर्क करना चाहता था क्योंकि मुझे इससे नफरत हो गई थी। जब भी मैं सोचा मुझे ख्वाब आते थे। मैं दुआ बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, यानी कि दुआ करने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। 2 दिन बाद मुझे एक और डरावना ख्वाब मिला। इस पर फिर तशद्दुद किया जा रहा है, जहाँ बड़े जिस्म वाले अफराद यानी कि फरिश्ते बड़े बड़े जिस्मों वाले उसे घसीट कर लेके जा रहे हैं और वो इसके कान में कुछ ना कुछ बहाते जा रहे हैं, यानी कि पिघला हुआ मादा, जिस तरह वो एक सैडर बताया था मैंने पहले। They took a melted iron and poured it in his ear while he was screaming. He had pain in his voice. इन फरिश्तों ने पिघला हुआ लोहा लिया और इसके कान में डाला जब वो चीख रहा था। इसे अपनी आवाज़ में तकलीफ हुई, यानी कि उसकी आवाज़ में तकलीफ थी। अल्लाह। फाइनली मैंने उसको ख्वाब में पूछा। फाइनली आई स्पोक टू हिम इन माई ड्रीम एंड आस्क हिम व्हाई आर दे डूइंग दिस टू यू when you are respecting your parent and keeping your prayer, what kind of sin did you make? आखिरकार मैंने ख्वाब में इससे बात की और इससे पूछा वो आपके साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा, जबकि आप अपने वालिदैन का एहतराम करते थे, अपनी दुआएं करते थे, उनके लिए सबका अदब करते थे। आपने किस तरह का गुनाह किया है? जिस तरह का उसने जवाब दिया आपके होश उड़ जाएंगे, एक दफ़ा आप सकते में आ जाएंगे। उसने बोला he spoke to me and said music my brother music Allah. After I did and Allah put me in the grave I have been turning. इसने मुझसे बात की और कहा म्यूज़िक मेरे भाई म्यूज़िक। मेरे मरने के बाद अल्लाह ने मुझे कब्र में रखा, मुझे अजियत दे रहा, कब्र से लेकर अभी तक मुझे अजियत दे रहा है। A hole of hell because of music and sins जारिया। I have never saw a day from relief, wallahi not a day because of music. The angel have been turning me. मूसीकी की वजह से जहन्नम का एक सुराख और गुनाह जारिया है। मैंने कभी एक दिन नहीं देखा कि मुझे रिलीफ दिया गया हो इस कब्र पे। वल्लाही एक दिन नहीं, मूसीकी की वजह से फरिश्ते मुझे इसकी वजह से अजाब दे रहे हैं, यानी कि गुनाह की वजह से अजाब दे रहे हैं, जो उसके म्यूज़िक की वजह से उसका गुनाह जारिया बना हुआ था। Then they dragged him again. I had these images in my head. I asked myself, what did he mean by sin jariya? Then I remembered that he had an account on Instagram, TikTok and other platforms where he was posting songs with music. It broke my heart of how huge of the follower likes were. फिर इन्होंने इसे घसीट लिया। एक बार फिर मेरे सर में ये तस्वीर थी, ये ख्वाब था मेरे सर में। मैंने खुद से पूछा इसका क्या मतलब है, कि गुनाहों का जारिया से क्या मतलब है। तब मुझे याद आया कि इसके पास उधर डिफरेंट अकाउंट थे। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट था, वो था मूसीकी के साथ गाने पोस्ट करता था। इसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो वो इधर कह रहे हैं कि कहाँ हैं इतने फॉलोअर्स और पसंद करने वाले। दे डिड नॉट नो डैट ही वॉज डेड, दैट्स व्हाट ही मीट बाय सिंस जारिया। एवरी सिंग्स पर्सन हु लिसन टू इट ही गेट सिंस फॉर इट। वो जो फॉलोअर थे और लाइक करने वाले थे, वो गाने सुनते थे इसकी वीडियो पर लगाए हुए, वो नहीं जानते थे कि वो मर गया है। इसका मतलब गुनाह जारिया वो थे, और हर गाना जो सुनता है इसके लिए इसका गुनाह उसको मिलता है और उस पर तशद्दुद और अजियत दी जाती है। फिर हसन आबद उसने सोचा